और आपका जुड़े में स्वागत है। आज है 23 मार्च और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 23 मार्च को हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या जो है हुआ था। शहीद भगत सिंह जो हैं वो आज के दिन उनको हैंग किया गया था और जो वो जगह है वो बेसिकली है लाहौर में और उसी से रिलेटेड हम लोग आज वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौज़म? टाइटल है शहीद भगत सिंह हैंग्ड हियर पाकिस्तान थर्ड डे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर का फॉलो इनकी चैनल को उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लोग कहते हैं वो दुनिया से अलविदा हो गए, सच तो ये है वो दुनिया से अलविदा होकर कौम को जगा गए। इक्को फांसी इक्को गोली रहमत अली सराबा बिस्मिल आज़ादी तो मगरों साडा वक्खो वक्ख इतिहास क्यों है। ये कहावत बहुत गहरी है। उन शहीदों पर बिल्कुल सही बैठती है जिन्होंने अपनी कौम को जगाकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में फांसी का फंदा चूमकर न केवल हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई बल्कि उनके लिए एक आइकन बनकर सामने आए। और इनका सबसे बड़ा कनेक्शन रहा है लाहौर की सेंट्रल जेल से, जहां पर इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। आज हम आपको सेंट्रल जेल के उसी पोर्शन में ले जाने वाले हैं, उस चौक पे ले जाने वाले हैं जो उस समय उस सेंट्रल जेल का हिस्सा हुआ करता था। और आज वो चौक पाकिस्तान के लाहौर में भले ही शादमान चौक के नाम से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के लोग अब भी उसे शहीद आजम चौक कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर लाहौर उन ऐतिहासिक शहरों में है जो भारत के इतिहास के लिए या आज़ादी के इतिहास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 का वो दिन आम दिनों की तरह था, लेकिन अचानक ही जेल में सुबह से बहुत ही खामोशी छा चुकी। खामोशी इस कदर थी कि सुबह से ही वहाँ पर हवा चल रही थी तेज, और कैदियों को लग रहा था कि आज कुछ अलग ही घटित होने वाला है। हालांकि कैदियों को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सुबह जेल वार्डन ने उन सभी को कहा कि आप यहाँ से अंदर चले जाइए। और जेल वार्डन से जब कैदियों ने पूछा कि आखिर क्या कारण है उनके अंदर जाने का, तो उन्होंने बताया कि आदेश ऊपर से आए हैं। खास बात ये थी कि उस दिन जेल में बंद शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पहले से ही प्लानिंग हो चुकी थी कि उस शाम को उनको फांसी दी जानी थी, जबकि उनका वक्त जो मुकर्रर था वो 24 मार्च सुबह का था। लेकिन प्रेशर के चलते उनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। इस समय हम उसी स्थान पर हैं। ये जो चौक है इसे लाहौर के लोग शहीद आजम चौक मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हालांकि इस चौक का नाम शादमान चौक है, लेकिन लाहौर के लोग इसे शहीद आजम चौक के नाम से आज पुकारते हैं। यही वो जगह है कि इस चौक के पीछे जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है और लाल दीवारें दिखाई दे रही हैं, वो इस जेल की दीवारें थी। क्योंकि जेल के अंदर कैदियों ने काफ़ी ज़्यादा उनके फेवर में नारे लगाने शुरू कर दिए थे। यही वजह थी कि अचानक ही उनको फांसी देने के बाद जेल से बाहर निकाल लिया गया और पीछे इसी चौक पर लाकर उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर के लोग आज भी इस चौक पर हर वर्ष 23 मार्च को आकर उनकी याद में श्रद्धांजलि मनाते हैं, और ये वो चौक है जिसे हर पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो नमन करना चाहता है। ये वो चौक है जहाँ से समझो आज़ादी की लहर फूटी थी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस चौक की अहमियत आज लाहौर वासी कितनी अहमियत मानते हैं इसकी? ये जो है इसका जो हम राउंड अबाउट से आए हैं, इसको भगत सिंह चौक कहते हैं।
और हर साल 23 मार्च को यहाँ लाहौरिये इकट्ठे हो के ना भगत सिंह की बरसी मनाते हैं और भगत सिंह को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो हमारा हीरो था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और आवाज़ इनकलाब की बात की और अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने उसे फांसी पे लटका दिया। अच्छा, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम मजहब की बातें तो नहीं आती है? नहीं, इसमें कोई हिंदू मजहब की बातें नहीं है। इसमें सिख भी थे, इसमें मुसलमान एक बरकत अली भी था, एक सुखदेव भी था और राजगुरु भी था। और ये सारे सामने जेल है, ये सामने सारी जेल है। यहाँ जेल की बैक वाली दीवार को ना तोड़ के यहाँ, क्योंकि आगे सारी आवाम आ गई थी गेट पे, उनको खतरा था ये जेल पे हमला कर देंगे, तो पीछे से जेल तोड़ के ना फिर ये जो गोल चक्कर है यहाँ भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी दे दी गई। अच्छा, फांसी भी एक दिन, ये जो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, फांसी जो है असूल जो है मैं जेल मैनुअल में ये होता है। अच्छा, एक मिनट मैं डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा, ये जो सामने दीवार देख रहे हैं ये वही जेल है जहाँ पर वो काफी समय तक बंद रहे थे, उनका चार्ज लगे थे, केस चला था। अब हम सिक्योरिटी पर्पज की वजह से रुककर इनका शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलते चलते आपको जेल की आगे मैं तो जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो इलाका चल रहा है ये सारा वो सेंट्रल जेल का इलाका था जहाँ पे भगत सिंह को कैद किया गया था, क्योंकि भगत सिंह जो था वो एक इनकलाबी था और यंग लड़का था, मेरे ख्याल 18-20 साल का, और वो अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा। और जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? अब जेल का ये जो सामने गुंबद है ये क्या है? ये सिक्योरिटी का है, ऊपर चबूतरा है। अच्छा। ये जेल है, ये अब जेल का जो है मेन गेट है। मेन गेट ये आ गया है, ये मेन गेट है सेंट्रल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर। अब डिस्ट्रिक्ट जेल। स्लो डॉक्टर साहब थोड़ा सा, ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये देखिए, और इसके साथ पीछे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर। अच्छा, इसको कैंप जेल भी कहते हैं। अच्छा, इसे कैंप जेल भी कहा जाता है आज? पहले इसको सेंट्रल जेल कहते थे। अच्छा, ये काफी पुरानी जेल है, मतलब इसमें पुरानी है। ये जेल की देखिए दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें। उम्मीद करते हैं कि अमर शहीदों की बलिदानी की ये गाथा उन युवा दिलों में मर चुकी देशभक्ति को एक बार फिर से जिंदा जरूर करेगी, और युवा दिलों में ये देशभक्ति तब तक धड़केगी जब तक उनका दिल धड़केगा। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सफ़र पाक में हम पाकिस्तान की उन सभी यादों को आप तक लाने वाले हैं जो आज तक इंडियन व्लॉगर्स नहीं जा सकते थे, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ इंतज़ार करें कि आने वाली जो वीडियो होंगी वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल्चर्स की होंगी, इम्पोर्टेंट खान पान की होंगी, और पाकिस्तान के उन सभी चीज़ों को दिखाएंगी जो हिंदुस्तान से लगातार कनेक्टेड रही हैं। पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ना केवल सब्सक्राइब करेंगे बल्कि कमेंट्स करके हमसे जो पूछना चाहते हैं वो भी ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार। मैं कहूँगी कि जो आज वीडियो हम लोगों ने देखी है, मतलब शादमान चौक, नो डाउट ये लाहौर में ही है, और ऑनेस्टली मैं जहाँ तक जानती हूँ बहुत सारे लोगों को शायद इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, और बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन अगर मैं अपनी सराउंडिंग की बात करूँ तो बहुत सारे लोग शादमान चौक के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे। इनफैक्ट मुझे भी जब हम लोगों ने
यूट्यूबिंग स्टार्ट की, उसके बाद आइडिया हुआ। आप में से हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने हम लोग को बताया, तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला था। स्टिल बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी लोगों को जो है वो नहीं आइडिया होगा। हाँ, उन लोगों को आइडिया होगा जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा एक विरासत से, या जो ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो चलाए जाते हैं, जैसे वॉल्ट सिटी अगर लाहौर की बात की जाए, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें फिर भी जो है इस चीज़ का आइडिया जो होगा। लेकिन मेजोरिटी लाहौर की आबादी की बात करें तो उनके लिए वो चौक जो है वो शादमंद चौक ही है। बहुत कम लोग जो है भगत सिंह चौक जो है उसको कहते उस नाम से जानते होंगे। हाँ, सेंट्रल जेल की बात करें तो हाँ, सेंट्रल जेल अभी भी वहाँ पर है। ये सुना है मैंने कि बहुत देर पहले कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ पे रिहायशी कॉलोनी जो है वो बना दी गई, लेकिन अभी भी अगर सेंट्रल जेल जिसे डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर कहा जाता है, काफ़ी बड़ी जेल है। और अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो यानी कि बिल्कुल, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है और आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको जो है ना एक साइड पे जेल और दूसरी साइड पर जो है ये चौक जो है वो नज़र आता है। वैसे मैं एक बार सोच रही थी कि मतलब जेल उस टाइम पर, इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ी होगी, और जेल अब के टाइम में शायद उसको तोड़ा गया है, छोटा किया गया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जेल पीछे वाला जो खुला इलाका होगा वो थोड़ा बहुत जो है शायद हाउसिंग सोसाइटी या जो है वो गवर्नमेंट की अपनी, ये मुझे नहीं पता वो जो वहाँ पे सोसाइटी है वो गवर्नमेंट की अपनी रिहायशी सोसाइटी है या वो प्राइवेट है, क्योंकि उस साइड पे GOR भी जो है ना वो भी हैं। क्योंकि तो मैं हाँ, तो इस हाँ बोलो। तो इस वजह से मुझे जो है ना वो आइडिया नहीं कि वो गवर्नमेंट की सोसाइटी या प्राइवेट जो है वो सोसाइटी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जेल अभी भी बहुत बड़ी है। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मूवीज जब हम देखते हैं ना तो मूवीज में ऐसे ही दिखाया जाता है कि उनको जेल के अंदर ही हैंग किया गया है, मतलब जब उनकी शहादत होती है। बट अगर आप देखें आज के टाइम में वो एक चौक बना हुआ है। हाँ। है तो वही जगह ना, इसका मतलब पहले वो जो जगह थी वो जेल का पार्ट थी, लेकिन अब वहाँ नहीं, बीच में उन्होंने वीडियो में बोला है ना कि जेल के जो फ्रंट गेट था वहां पर काफी ज्यादा पब्लिक जो है वो जमा हो गई थी जब उनकी फांसी के ऑर्डर्स जो है जो आए थे। लेकिन जो है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे इसलिए पिछली दीवार तोड़कर उस जगह पर लाकर उन्हें जो है फांसी दी गई। लेकिन वो जगह जेल का हिस्सा नहीं थी क्या? ये चीज इस वीडियो में कही जा रही है। ओके, क्योंकि मूवीज में हम लोग देखते हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो जगह है ना अब ये जेल का मतलब हिस्सा नहीं रही, पहले उस टाइम पर जेल का हिस्सा हुआ करती थी। बट एनीवेज मैं ये बात बोलूँगी कि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के युवाओं को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है जितना कि होना चाहिए। इस चौक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए। और हाँ, आज के टाइम में क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो मुझे लगता है कि पहले से लोग बेहतर हो गए होंगे क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी हुई है। लेकिन अपने फ्रीडम फाइटर्स को किस तरह से याद रखना चाहिए, मुझे ये लगता है कि ये हमारी टेक्स्ट बुक्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि हमारा करिकुलम इस तरह का बनना चाहिए था कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताया जाता और हम लोगों को भी पता होता कि भाई हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना भाई, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम जो है वो ऐसे हैं जो गायब हैं, आपको पता ही नहीं है। और आपको फिर जब आप मूवीज़ देखते हैं ना तो आपको समटाइम्स यानी कि एक मैं जहन की बात करूँ, आपको पता ही नहीं होता कि भाई जिनके बारे में बात की जा रही है ये कौन है। हमें वो एक फिक्शनल कैरेक्टर जो हैं वो लगते हैं। लेकिन जो है जब आप थोड़ा थोड़ा एज के साथ मैच्योर होते हैं तो आपको फिर कहीं जाकर आइडिया होता है नहीं कि भाई जो हमने मूवी उस टाइम देखी थी ना उसमें जो इंसान थे उनका जो है ये रोल जो है रहा है। क्योंकि मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो अजय देवगन सर की जो आई थी मूवी नहीं वो तो आमिर खान सर की थी, इन्हीं पे आई थी भगत सिंह जी पे ना, हमने उसके सॉन्ग भी देखे। हाँ, उस मूवी आई थी, मुझे उस टाइम नहीं था आइडिया बिल्कुल। लेकिन एज के साथ साथ जो है जैसे जो है क्योंकि उस टाइम वो मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म थी, ठीक है ना, लेकिन एज के साथ साथ जैसे हम आगे गए हैं तो भाई आइडिया हुआ कि नहीं भाई वो जिनके बारे में बात की जा रही थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसके हीरो हैं। एनीवेज गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।